लगाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपका ये मानना है कि मौजूदा सरकार को ऑन टेबल आप लोगों से बात करनी चाहिए और एक सख्त कदम, एक सख्त निर्णय लेना चाहिए। गौ हत्या जिस प्रकार से हो रही है, जिस पर लगाम, जिस पर प्रतिबंध अब तक नहीं कसा जा सका है, उसे लेकर सख्ती सरकार को बरतनी होगी और आपको उम्मीद भी है कि ये सरकार करेगी। और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपकी आवाज जो आप हमें यहां से बता रहे हैं, हमारे देश को बता रहे हैं, वो सरकार भी सुने और इस पर काम करें। आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने अब तक जो भी आंदोलन किए हैं या जो भी आपने गाय के प्रति, गाय की सेवा के प्रति किया है, सरकार से अब तक आपने कोई शिकायत, कोई अपील, कोई इसका रिस्पांस आपको मिला? मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि गोधाम महातीत पथमेड़ा ने पिछले 25 वर्षों में केंद्र सरकारें जो भी रही उनसे सतत निरंतर संपर्क करके विभिन्न प्रकार की मांगे उठाई और उस मांग का सार यह है कि गो केंद्रित, गो आधारित नीतिगत तौर पर सरकारें अगर साथ दें तो गाय पाली जा सकती है, खड़ी की जा सकती है, बताई जा सकती है। अब कमोत्तर कमोवेश कम ज्यादा कहीं ना कहीं सहयोग मिला। आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस बीच में 1995 से पूर्व मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और बहुत से प्रदेशों में गो रक्षा संबंधी विशेष कानून भी बने। इसी प्रकार गोपालन को लेकर भी कुछ योजनाएं बनी, लेकिन वो योजनाएं क्रियान्वयन की दशा में आते आते कारगर इसलिए सिद्ध नहीं हो पा रही है कि वो मात्र सरकारी खानापूर्ति बनकर रह जाती है। सरकार को चाहिए कि अनुभव प्राप्त ऐसी संस्थाएं, ऐसे संतवृंद, ऐसे गोभक्तों को साथ में लेवे जिनको प्रचुर अनुभव है और ऐसे गोपालकों तक सीधी गाय के हित की बात करें, जिससे गाय सीधी लाभान्वित हो, तो फिर ऐसे मार्ग प्रशस्त होंगे। और देखो, मैं बार बार दोहराना चाहता हूं और पुनः बार बार कहना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि आज समय आ गया है, ये यक्ष प्रश्न है कि वो गोहत्या प्रतिबंध लगाना चाहती है या नहीं लगाना चाहती है। लगाना चाहती है तो वो मार्ग उनके सामने खुला हुआ है या अंधेरा है। अगर अंधेरा है तो पूनम राजपुरोहित मानता धर्मी गोधाम महातीत पथमेड़ा संपूर्ण राष्ट्र के गोभक्त गो सेवकों की तरफ से मैं आह्वान करता हूं, निराश नहीं होना होगा। हम तथ्यात्मक, तर्कसंगत, वैज्ञानिक तरीके से सरकार के लोगों का सहयोग करेंगे और शीघ्र मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बिल्कुल, सरकार के साथ क्या आपको नहीं लगता कि समाज को भी कार्य करने की आवश्यकता है? समाज को भी इस दिशा में जागरूक होने की, जागरूक करने की आवश्यकता है? देखिए, स्पष्ट है, समाज और संतवृंद, समाज और समाज के बीच में संतवृंद समाज का हिस्सा है और वो पूरे मनोवेग से गाय का काम कर रहे हैं। वो ही एक कारण है जिस कारण से गाय की महत्ता, उपादेयता और आवश्यकता आज भी समाज में व्याप्त है, खड़ी है। लोग गाय के पक्ष में नजर आते हैं और आज जो ये आंदोलनात्मक, जो बहुलता लिए हुए विभिन्न प्रकार के आंदोलन खड़े हुए हैं, उसके पीछे भी समाज और संतों का ही योगदान है। प्रश्न बार बार वही आता है कि जब तक गाय के पंचगव्यों को भैंस, भेड़, बकरी के दूध इत्यादि समकक्ष गव्यों के बराबर तुलना की जाती रहेगी, तब तक गाय स्थापित नहीं होगी। गाय के पंचगव्य वैज्ञानिक दृष्टि से, व्यावहारिक दृष्टि से सर्वोपरि है, तो गाय के पंचगव्यों को समर्थन मूल्य घोषित किया जाए, गाय के गोबर और गौमूत्र से जनित उद्योगों की संरचना की जाए, गाय की ही भूमि गोचर जो हैं उस गोचरों को संरक्षित किया जाए, गाय की भूमियों पर जो पूरे भारत का खनन हो रहा है, कृषि का कार्य हो रहा है, उसमें गाय का कम से कम 25% भागीदारी तय की जाए। जब गाय का खनन और कृषि संबंधी तमाम राजस्व में 25% गाय का रिजर्व हो जाएगा, आरक्षित हो जाएगा, फिर गाय के खड़ी करने की नीतियां, गाय के संरक्षण की नीतियां स्वतः पोषित हो जाएगी और काम होने लग जाएगा।